जय हिंद। आज आते हैं हम लोग एटीएम कार्ड होता है। एटीएम कार्ड क्या है, ठीक है ना। तो एटीएम कार्ड क्या होता है, एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिससे हम लोग पैसा को लेन देन करते हैं, ठीक है ना। आखिर में हम लोग को एटीएम की जरूरत क्यों पड़ा, तो एटीएम की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि बैंक में अगर पैसा निकालना है तब भी बैंक में जाना पड़ता था, पैसा अगर लेना है तब भी बैंक में जाना पड़ता था, और डालना है तभी बैंक में जाना पड़ता था, ठीक है ना। यानी लेन देन करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, बैंक में, ठीक है ना। तब बैंक वाले ने सोचा कि पैसा डालना है तभी लोग आ रहा है बैंक में, और पैसा ले रहा है तभी लोग आ रहा है बैंक में। तो बैंक वाले ने कहा कि है एटीएम कार्ड लॉन्च कर दिया, ठीक है ना, कर दिया। जो कि 3 तरह के एटीएम लॉन्च किया, एक वीजा कार्ड, एक मास्टर कार्ड, एक रुपए कार्ड, ठीक है ना। तो ये हम लोग को ये देखना है कि ये तीनों अंतर क्या है, ठीक है ना। वीजा कार्ड से क्या फायदा है, मास्टर कार्ड से क्या है, और रुपए कार्ड से क्या फायदा है, ठीक है ना। तो 3 तरह के बैंक वाले ने क्या कर दिया, हम लोग को यहाँ पे एटीएम लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। अब इससे हम क्या करते हैं कि इस पर एटीएम मशीन लगा दिया, एटीएम मशीन में एटीएम डाल के हम लोग पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डालने के लिए सिर्फ बैंक में जाना पड़ता था, और निकालने के लिए एटीएम से इंसान एटीएम से ही पैसा निकाल लेता था। ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, हम लोग का स्विफ्ट कार्ड भी आ गया, नेट बैंकिंग भी हो गया। एटीएम आ गया तो इसे नेट बैंकिंग कर सकते हैं, नेट से भी पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या स्विफ्ट जो आ गया उससे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यानी एटीएम के आने से बहुत ज्यादा हम लोग के सुविधा मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुविधा मिल गया तो फिर हम लोग के एटीएम आया तो इसका कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता था, ठीक है ना। तो जो हम लोग का वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड है, ठीक है ना, ये दोनों का है, ये दोनों हम लोग के इंटरनेशनल कंपनी है, मतलब यहाँ का हम लोग के दोनों, ये इंडिया का नहीं है। तो इंडिया के बाहर के लोग बनाया है, तो इसका जो भी हम लोग का पैसा का ट्रांजेक्शन हो रहा था, ये कहाँ विदेश में जा रहा था, वहां पे इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा था, और वहां हम लोग का ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था, ठीक है ना। यानी जिनके पास वीजा और मास्टर कार्ड है तो इसका आता है, ये ज्यादा टैक्स लेता है क्योंकि यहाँ पे ये विदेशी कंपनी है, और जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं इंडिया में, कहा हम लोग के विदेश में पहुंचता है, ठीक है ना। और ये विदेशी कंपनी है, ठीक है ना, ये ज्यादा हम लोग के टैक्स लेता है, ठीक है ना। ये दोनों से फायदा है, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड। इससे क्या फायदा, अगर आपको दुनिया घूमना है, यानी अगर आपको विदेश में जाना है, तब ये वीजा और मास्टर कार्ड की आवश्यकता है, ठीक है ना। अगर आप लोग को इंडिया में रहना है तो वीजा और मास्टर कार्ड से कोई फायदा नहीं है। हालांकि ट्रांजेक्शन ये तीनों से होगा, ये तीनों कार्ड से भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में रहना है तो ये दोनों का कोई मतलब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोग को वीजा और मास्टर कार्ड की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग कि अपना ट्रांजेक्शन करते हैं तब फिर हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन विदेश में क्या पहुंचा है। अगर इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग का जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं विदेश में पहुंचता है तो वहां का हम लोग को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर तो इंडिया ने कहा किया, इंडिया ने एक मतलब कि इंडिया का बैंक ने कहा कि एक कार्ड बनाया जिसका नाम है रुपे कार्ड, ठीक है ना। तो रुपे कार्ड से क्या होता है कि इससे आप लोग जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे ये क्या होगा, हम लोग का भारत के अंदर ही रहेगा। यानी ये रुपे कार्ड से इसका टैक्स भी कम देना पड़ देता है। इसमें जाएंगे आप लोग दुनिया कोई भी कोने में जाएंगे तो ये हम लोग का कार्ड काम करेगा, लेकिन रुपे कार्ड जो है जो हम लोग का ये इंडिया में काम करता है, लेकिन नहीं है, इसमें टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसका इन्फॉर्मेशन विदेश में पहुंचेगा। अगर आप लोग इंडिया में रहेंगे, इंडिया से बाहर नहीं जाना है, तो सबसे बेहतर हम लोग का रुपे कार्ड है, ठीक है। अब लेकिन अंतर यही है कि वीजा और मास्टर कार्ड में इसमें टैक्स ज्यादा है और इसका इन्फॉर्मेशन विदेश में पहुंचता है, लेकिन रुपे कार्ड में जो है तो इसका टैक्स भी कम है और ये सिर्फ इसका इन्फॉर्मेशन इंडिया में रह जाता है। ये 26 मार्च 2012 को ठीक लागू हुआ। एनपीसीआई के तहत इसको बनाया गया, जो कि बैंक वाले के पास तीनों कार्ड होता है, या वीजा कार्ड भी होता है, मास्टर कार्ड भी होता है, रुपे कार्ड भी होता है, ठीक है ना। तो यदि आप लोग का अगर इंडिया में ट्रांजेक्शन करना है, इंडिया में रहना है, तो हम लोग सबसे बेहतर रहेगा रुपे कार्ड। अगर आप लोग को विदेश जाना है, विदेशों में घूमना है, तो वहां पे कौन सा ये वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड, ठीक है। तो ये 3 तरह का कार्ड होता है और 3 तरह कार्ड से ये फायदा होता है, ठीक है ना।